इतना भाव है, इतना प्रेम है, और भाई भाई में, परिवार में, सास बहू में अधिक प्रेम होना चाहिए। जिस आंगन में भाई भाई में प्रेम रहता है, सास बहू में प्रेम रहता है, वहां पर भक्तों लक्ष्मी जी वास करती हैं। इधर मैं मानवर अशोक कुमार जी, यहीं से जो नगला बेल वाले हैं, इनकी तरफ से हमें 101 रुपये से अलंकृत किया जा रहा है। परीक्षित महाराज जी, यज्ञपति महाराज, मैया नवल दे यज्ञ पत्नी सबका सम्मान करना चाहते हैं। 1100 रुपये भंडारे में दान प्रदान कर रहे हैं, और हमारे शिष्यों को, कलश वाली बेटियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को प्रसन्न बनाए रखे। विद्यावान भव। हमें माल्या द्वारा व्यासपीठ पर अलंकृत किया है। ऐसे भक्तों को भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रखे, इनके धन अग्रसर रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। भाइयों, हमारे योगेंद्र भाई जी अच्छे कथावाचक हैं। हमने कहा था कि भैया थोड़ी देर के लिए आ जाओ, इनका बहुत अच्छा भाव है हमारे प्रति। भाइयों, हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे उत्तरानंदन, इस संसार में कथा सुनना भी एक तरह की भक्ति है। वो कौन से प्रकार की भक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, पहली भक्ति कौन सी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों से संगत करना, संगत करके सत्संग सुनना, भागवत सुनना, कीर्तन का अध्ययन करना। संतों की सेवा करना, ये पहली भक्ति बताई गई है। दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनो, लेकिन मन लगा के सुनो। तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया है बहन बेटियों, और बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिल गया है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी ललाजित रहते हैं, लेकिन देवताओं को ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। आपको इतना कीमती शरीर मिल गया है, तो कुछ न कुछ देर भगवान की भक्ति में मन जरूर लगाओ।
एक घड़ी आधा घड़ी आधे में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी आधा घड़ी आधे में पुण्याद, जितना भी समय मिले भगवान की भक्ति में जरूर लगाओ। बहनों, तुम्हारे धर्म की चर्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल रही है। आपको धर्म पत्नी भी कहा गया है। धर्म पत्नी कब कहा गया है आपको? बहनों, तुम्हें धर्म पत्नी की उपाधि किसने दे दी? योगी भैया। पत्नी में और धर्म पत्नी में कितना बड़ा अंतर है। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? मेरी माता बहनाओं, आपने राम बोला का नाम सुना होगा। राम बोला का विवाह रतनमाला के साथ में हुआ था। 9 विवाह हुई कि आओ, रतनमाला में के चली गई थी। उसी समय राम बोला को घरे अच्छो नाए लगो। संध्या की पावन बेला में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और अपनी पत्नी के प्रेम में वो राम बोला गंगा के किनारे आए। अंधेरी रात हो गई थी। उस गंगा पर घाट पर नाव भी नहीं थी। तो राम बोला ने देखा कि एक मुर्दा जा रहा है। उस मुर्दे पर बैठ करके गंगा को पार उतर गए। अपनी पत्नी के महलों की करीब गए हैं। तो भाइयों, उस समय महलों के दरवाजे बंद पड़े थे। सोचने लगे कि रात्रि के अंधकार में अगर हम दीवारें खटखटाएंगे तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि चोर आइए। इसलिए योगेंद्र भैया जी उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी के महल पर कैसे पहुंचे। तो अट्टा की छत पर एक सर्प लटक रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी बहुत होशियार है और हमें बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमें आने की प्रतीक्षा में उन्होंने रस्सी लटका दी है। शरफ को पकड़ करके राम बोला जब अपनी पत्नी के अड्डा पर चढ़ गया कि बाड़े खटखटाए। माताओं अंदर से उनकी पत्नी निकल के आई और जैसे ही अपनी पिया को देखा कहने लगी तुम आधी रात पर और हमसे मिलने के लिए जो आए हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? समझो माता बहनाओं, अगर आज की लड़की लड़का की शादी हुई जाए
और जब लड़का ससुराल जाए वो कहे देवी तुम्हारे बिगड़ हमें आंगन में अच्छो नाय लगो, तासु हमसे ले आए। तो जे आजकल की लड़कियां का कहेंगी मालूम, तुम्हारे बिगड़े अच्छो हमें ना लगे रहो तो तुम बहुत तो अच्छे आए गए। लेकिन वो रत्नमाला बोली के पिया तुम रात्रि के अंधकार में हमारे पास आए हो, क्यों आए हो? राम बोला, कहने लगा देवी तुम तो चली आई, आंगन में हमें अच्छो नाय लगो। उसी समय हम अपनी घर को त्याग करके आपके पास आ गए, देवी अंदर चलो। रत्नमाला कहने लगी स्वामी, इसे कहते हैं धर्म पत्नी। कहती है कि पिया तुमने जितना प्रेम हमसे किया है और जितना प्यार उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए करते, एक बार जितने हमसे मिलने के लिए नदिया को पार करके आए, सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ के आए, इतना प्रयास करने के बावजूद भी एक माटी के पुतले पर तुम इतने परेशान हो गए। शायद ये उस कन्हैया से प्यार करते तो तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो जाता। मेरे पिया विषयों में आनंद नहीं है, आनंद तो भगवान की भक्ति में